औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन मिन्नी व अना मिन्हु। ज़न मोहतरम, 15 रमज़ानुल मुबारक वो अज़ीम दिन है कि जिस दिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में एक बेटे की आमद होती है और उस बेटे का नाम हसन मुज्तबा रखा गया। और ये वो बेटा है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम तमाम मुशरिकीन के सामने सच्चा साबित होता है कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुल अबतर। यानी इसकी तफसीर अगर कहें तो वो हसन मुज्तबा की शक्ल में दुनिया में आती है। मौला इमाम हसन मुज्तबा की अज़मत और मकाम इतना अजीम है कि बंदे की ज़बान में इतनी हिम्मत और जुरत नहीं है कि उस अजीम हस्ती के बारे में लबकुशाई कर सके, लेकिन चंद अल्फाज मौला इमाम हसन मुज्तबा के बारे में अर्ज़ करना चाहते हैं। मौला इमाम हसन मुज्तबा से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मोहब्बत को बयान किया जाए तो बेइंतहा मोहब्बत नज़र आती है। रिवायत में है कि एक मरतबा जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ महवे गुफ्तगू थे। इतने में जनाब मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और सरकार दो जहां रिसालत माब से खेलना शुरू करते हैं। कभी सरकार की पुश्त पर सवार होते हैं और कभी सरकार के बालों से खेलते हैं। यानी जिस तरीके से बच्चे का ये आलम होता है और वो अपने जद या अपने वालिद गिरामी से खेलता है, मौला हसन मुज्तबा खेल रहे थे। इतने में एक सहाबी रसूल उठते हैं और जनाब हसन मुज्तबा को रसूल खुदा से दूर करने की कोशिश करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से मुखातिब होकर फरमाते हैं, या अंस दा इब्नी, ए अंस मेरे बेटे को छोड़ दो। ये जिस तरीके से मुझसे खेलता है मुझे पसंद है, मुझे प्यारा लगता है। जी हाँ, इस कदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं। और अगर इल्म में इमाम हसन मुज्तबा की बात की जाए तो इतना अजीम इल्म के बाद अज़ रसूल व बाद अमीर अल-मोमिनीन इस जैसा इल्म शायद ही किसी में पाया जाए। नहीं लगता कि ऐसा इल्म किसी के पास हो। एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अरब बद्दू आता है जो यहूदी था और आकर एक बुलंद आवाज़ से कहता है, आप में मोहम्मद कौन है? सरकार दो जहां फरमाते हैं मैं मोहम्मद हूँ। जैसे ये सरकार फरमाते हैं तो ये बद्दू कहता है कि आप रसूल खुद को कह रहे हैं, इस पर आपके पास क्या शवाहिद हैं? जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि एक तो तुम्हारा बदन यानी तुम्हारे ये जो आज़ा हैं ये गवाही देंगे, तुम्हारा हाथ गवाही देंगे, तुम्हारी ज़बान गवाही देगी, ये तुम्हारे गवाही देंगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और दूसरा ये जो बेटा बैठा हुआ है मेरा, हसन मुज्तबा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये गवाही देगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वो बद्दू हंसने लगा और कहने लगा, ये बच्चा जो 1.5-2 साल का लगता है ये बच्चा गवाही देगा? मौला हसन मुज्तबा उस बद्दू की तरफ देखकर, उस अरब की तरफ देखकर मौला फरमाते हैं, तो मुझे बच्चा मत समझ, मैं फ़क़ीह हूँ। हाँ, 2 साल की उम्र है मौला की और कहते हैं मैं फ़क़ीह हूँ। फिर मौला फरमाते हैं कि तू जहालत में डूबा हुआ है और उसकी दवा में हसन मुज्तबा हूँ। फिर मौला का ये जुमला किफ़ायत नहीं करता, मौला आगे फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं तू जो भी सवाल हसन से पूछेगा हसन उसका जवाब देगा। जी हाँ, ये भी इतना आलिम है। मौला फरमाते हैं कि तू जब आया था तो इस इरादे से आया था कि तुमने मंसूबा बनाया था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया जाए, और वहाँ एक औरत बैठी हुई थी, कह रही थी कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि मोहम्मद के अंसार बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तुम जब आए थे तो तुम्हें एक जगह से एक सवारी ने उठाया था और एक जगह तुम ऐसे भी पहुँचे थे कि जहाँ तुम्हारे कपड़े फट गए थे क्योंकि वहाँ झाड़ियाँ बहुत थीं, वहाँ दरख्त बहुत थे। जब ये लफ्ज़ सुनता है तो देखकर रो कर कहता है, वाकई तुम्हारा इल्म बहुत है, इस तरह लगता है कि जैसे तुम मेरे साथ थे।
हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ यही नहीं कहता, सरकार के पाँव में गिर कर कहता है, फिर जब नवासा ऐसा है तो खुद रसूल कैसा होगा। इल्म इतना अजीम है। हाँ इमाम हसन मुज्तबा की क्या ही बात की जाए। सो खुदा मुताल से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सब इमाम हसन मुज्तबा की सीरत पर अमल पेरा हों। अस्सलामु अलैकुम।